आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेट में होने वाले इलीगल बॉलिंग एक्शंस के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इन बॉलिंग एक्शंस पर क्या राय है ये ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, श्रीलंका के लेजेंड स्पिनर मुथाया मुरलीधरन को कौन नहीं जानता है। उन्होंने अपने अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शंस के साथ कई दशकों तक बैट्समैन को सरप्राइज और परेशान किया है। कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं, मगर आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि मुथाया मुरलीधरन को उनके पहले ही मैच में अपने अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ हो रहे इस मैच में अंपायर को इनकी एक्शन कुछ पसंद नहीं आ रही थी और चौकिंग की वजह से अंपायर ने इनके सभी गेंदों को नो बॉल देना शुरू कर दिया था। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार हुआ था। जैसे इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भी इन्हें बॉलिंग करने से रोक दिया गया था। इवन इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में तो इन्हें लगातार 5 गेंदों को नो बॉल करार दे दिया गया था, जिसके बाद कैप्टन रणतुंगा और अंपायर के दरमियान काफ़ी बहस भी हुई थी और पूरी श्रीलंका टीम मैदान छोड़कर वापस पवेलियन चली गई थी। आईसीसी के रूल्स के मुताबिक मुरली पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई गई थी, लेकिन इन्हें अपने एक्शन दुरुस्त करने का मौका दिया गया था। नंबर 2, दोस्तों कुछ बॉलर को अपने बॉलिंग एक्शन की वजह से एक बार नहीं बल्कि बार बार बैन किया जा चुका है, मगर इनकी कोशिश इन्हें बार बार वापस ले आती है। जैसे कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज़ राइट हैंडेड बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर है और अपने करियर की शुरुआत से ही वो लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए किसी जादूगर की तरह थे। इनके सामने कोई भी लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन टिक नहीं पाता था, लेकिन 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी बॉलिंग एक्शन को इलीगल करार देकर बॉलिंग करवाने से रोक दिया गया। कुछ साल बाद हाफिज़ ने अपने एक्शन मॉडिफाई किया और दोबारा से टेस्ट देकर बॉलिंग एक्शन क्लियर कर दिया, मगर 2014 में एक बार फिर इनका एक्शन रिपोर्ट किया गया, जिसके बाद इन्हें फिर से 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। 1 साल पूरा होने के बाद 2016 में वो वापस बॉल लेकर बॉलिंग करने मैदान में उतरे, तो 2017 में इन्हें तीसरी बार रिपोर्ट कर दिया गया और इस बार फिर से उन्होंने टेस्ट क्लियर कर दिया। लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान कीवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने इनकी एक्शन पर एक बार फिर से एतराज़ कर दिया और इसके बाद 2019 में T20 ब्लास्ट लीग में मोहम्मद हाफिज़ को बॉलिंग करने से रोक दिया गया, जिसके बाद मोहम्मद हाफिज़ ने एक बार फिर अपने एक्शन को मॉडिफाई किया और वो दोबारा से बॉलिंग करवा सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों हर स्पिन बॉलर की कोशिश होती है कि वो अपनी घूमती हुई गेंद से सरप्राइज़ कर दे और कुछ बॉलर गेंदों को ज़्यादा स्पिन करने की कोशिश में चोकिंग का भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन आईसीसी की नज़रों से बच नहीं पाते। कुछ ऐसे ही वेस्ट इंडीज़ बॉलर सुनील नारायण के साथ भी हुआ। माना कि ये वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन 2014 में चैंपियंस ट्रॉफी में एक दिन पहले ही इनको इलीगल करार दे दिया गया और इन्हें बॉलिंग करवाने से रोक दिया गया, जिस वजह से वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी नहीं खेल पाए। 2015 में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई मैच में फिर से इनके एक्शन पर रिपोर्ट कराया गया, लेकिन 1 साल के बाद 2016 में नारायण ने अपने एक्शन क्लियर करके फिर से क्रिकेट में वापसी कर ली, मगर 2018 में पीएसएल ने इन्हें बॉलिंग करवाने से रोक दिया गया और 2020 के आईपीएल में भी नारायण के एक्शन को रिपोर्ट कराया गया था। नंबर 4, दोस्तों कुछ बॉलर अपने करियर में बार बार बैन होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारते, बल्कि दोबारा वापसी करते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका के बॉलर जोहान बोथा भी अफ्रीकन टीम के एक बेस्ट ऑप्शन थे, मगर 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में इन्हें इनकी इलीगल बॉलिंग एक्शन से रिपोर्ट कराया गया, मगर इस साल नवंबर में उन्होंने मेहनत की और एक्शन क्लियर करके टीम में वापसी कर ली, मगर बदकिस्मती से 2009 में फिर से ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ इन्हें बैन कर दिया गया। इसके कुछ अरसे बाद इन्होंने टेस्ट देकर दोबारा बॉलिंग एक्शन क्लियर कर ली और उन्हें दोबारा बॉलिंग करने की इजाज़त भी मिल गई, लेकिन वो अपनी इलीगल दूसरा डिलीवरी नहीं कर सकते थे।
नंबर 5, दोस्तों इंडियन हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ स्पिन बॉलर हरभजन सिंह ने अपने डेब्यू मैच में ही सबको बहुत इम्प्रेस कर दिया था। इवन वो अपने करियर के शुरुआत से ही काफ़ी एग्रेसिव दिखाई देते थे। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के खिलाफ 1998 में एक मैच में इनकी बॉलिंग एक्शन को भी रिपोर्ट कराया गया था। खैर 2-3 दिन की मेहनत के बाद हरभजन सिंह ने टेस्ट क्लियर करके बॉलिंग करना स्टार्ट तो कर दी, लेकिन इस इलीगल एक्शन वाले भूत ने हरभजन का पीछा नहीं छोड़ा और 7 साल बाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच चल रहा टेस्ट मैच में फिर से आ गया। दरअसल इस बार हरभजन की दूसरा डिलीवरी स्कैनर में आ गई थी और इनका एंगल 22 डिग्री पाया गया था, जिसकी वजह से हरभजन को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। खैर जैसे तैसे करके हरभजन ने अपना एक्शन मॉडिफाई कर लिया और फिर बॉलिंग करवाना शुरू कर दी। नंबर 6, दोस्तों कीवी कैप्टन कूल विलियमसन जितने अच्छे बैट्समैन हैं, कभी इतने कमाल के बॉलर भी हुआ करते थे। 2014 में इनकी करियर की शुरुआत में ही विलियमसन का बॉलिंग एक्शन स्कैनर में आ गया और इन्हें इलीगल होने की वजह से बैन कर दिया गया। इसी साल नवंबर तक विलियमसन ने न्यू बॉलिंग एक्शन के साथ एंट्री की और फिर से बॉलिंग करना शुरू कर दी, लेकिन 2019 में एक बार फिर इनका एक्शन 20 डिग्री पाया गया और दोबारा इन्हें बॉलिंग करवाने से रोक दिया गया और एक बार फिर विलियमसन को न्यू एक्शन के साथ मैदान में उतरना पड़ा। IPL 2019 में भी विलियमसन के बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट किया गया था। नंबर 7, दोस्तों किसी अच्छे बॉलर का टीम से बैन हो जाना एक टीम के लिए बहुत बड़ा बैड लक की तरह होता है और बॉलर भी वो जो एक टीम के लिए मैच विनर की तरह हो। कुछ ऐसा ही श्रीलंका टीम के साथ 2014 में हुआ था, जब श्रीलंका स्पिन बॉलर सुचित्रा सेनानायका अपनी घूमती हुई गेंदों की वजह से इंग्लिश बैट्समैन के लिए मिस्टीरियस बने हुए थे, जो इसी सीरीज़ में इनका बॉलिंग एक्शन भी ICC के रडार में आ गया और इन्हें इलीगल एक्शन की वजह से 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक्शन में कुछ बदलाव किए और दोबारा क्रिकेट में वापसी भी की, मगर अपने इस न्यू एक्शन के साथ उनमें वो पहली वाली एबिलिटीज़ नज़र नहीं आई, जिसके बाद उन्हें बहुत जल्दी टीम से ड्रॉप कर दिया गया। नंबर 8, दोस्तों कुछ बॉलर्स को उनके वैराइटीज़ और कुछ डिलीवरीज़ की वजह से भी बैन कर दिया जाता है। मतलब किसी खास डिलीवरी के दौरान इनका बॉलिंग एक्शन स्कैनर में आता है और इन्हें इलीगल करार कर दिया जाता है। कुछ इस तरह वेस्टइंडीज़ ऑलराउंडर मार्लन सैमुअल्स के साथ भी हुआ था। वो अपनी स्पिन बॉलिंग के दौरान एक फास्ट डिलीवरी भी करते थे, जो बैट्समैन के लिए बहुत सरप्राइजिंग हुआ करती थी, मगर 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ इनकी इस फास्ट डिलीवरी को इलीगल करार दिया गया, जिसके बाद से उनको अभी तक तेज़ डिलीवरी करना अलाउ नहीं है। नंबर 9, एक अरसे तक बांग्लादेश के मेन बॉलर रहने वाले अब्दुल रज़ाक बांग्लादेश के सबसे कामयाब स्पिन बॉलर रह चुके हैं। 2008 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में अब्दुल रज़ाक का बॉलिंग एक्शन इलीगल करार कर दिया था। इस मैच में इनका बॉलिंग एक्शन 22 डिग्री तक बैंड पाया गया था, जिसके बाद इन्हें क्रिकेट से ही बैन कर लिया गया था। इनका बैन होना बांग्लादेश टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। खैर एक ही साल के बाद इन्होंने मेहनत की और अपने क्रिकेट करियर में वापसी की, लेकिन इनके नए एक्शन में पहले की तरह जादू नज़र नहीं आया। नंबर 10, दोस्तों कभी भी बॉलर को उसके इलीगल एक्शन की वजह से बैन किया जाता है तो उसके पास उसका एक्शन मॉडिफाई करने के बाद दोबारा बॉलिंग करवाने का एक और मौका होता है, मगर एक्शन में बदलाव की वजह से बॉलिंग एबिलिटीज़ में भी बहुत बदलाव आता है। इसी वजह से कुछ बॉलर्स कमबैक तो करते हैं, लेकिन वो पहले की तरह टीम में जगह नहीं बना पाते। कुछ ऐसा ही पाकिस्तानी बॉलर सईद अजमल के साथ भी हुआ था। एक बार सईद अजमल पाकिस्तान टीम के लिए एक हीरे की तरह थे और उनकी घूमती हुई गेंद बैट्समैन को बड़ी मुश्किल में डाल देते थे। कुछ ही पलों में अजमल दुनिया के नंबर 1 बॉलर भी बन गए थे। लेकिन 2014 में सईद अजमल श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में इनकी बॉलिंग एक्शन को इलीगल करार कर दिया गया और इसी वजह से वो 2015 का वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए। 1 साल की मेहनत के बाद अजमल ने अपना बॉलिंग एक्शन मॉडिफाई करके क्रिकेट में वापसी की,
लेकिन इनके नए एक्शन में पुरानी वाली बात नज़र नहीं आई, जिसके बाद उन्हें ज़्यादातर टीम में नहीं देखा गया। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी कई प्लेयर्स हैं जिनकी एक्शन पर आईसीसी बहुत बार टारगेट कर चुकी है। इन बॉलर्स के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।